धन्य हूं आज मैं। अक्रूर जी महाराज निवेदन करूं आगे बढ़े। अभी अभी भगवान गोचारण करके पधारे हैं। नंद जी महाराज ने स्वागत किया है। कृष्ण बलराम जी को बुलाया, दोनों को प्रणाम करवाया। चाचा जी पधारे हैं। चाचा जी को देखकर बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। को हम कमरे में प्रकोष्ठ में ले जाएंगे, इनकी सेवा करेंगे, चरणन को दबाएंगे, इनकी थकान दूर होएगी। अक्रूर जी महाराज को ले गए। सारा प्रश्न समाचार पूछा। चाचा जी इस बात को बाबा से नहीं बताना, क्योंकि अगर आपने बाबा से बता दिया तो बाबा हमें फिर मथुरा जाने नहीं देंगे। मात्र मेला की ही बात कहना। राधे से कहने लगे, राधे आज मुझे माफ करना, आज मैं जाना चाहता हूं। राधा रानी कहने लगी, जा रहे हो? हाँ राधे, मेरे रहने का समय यहां पे पूर्ण हो चुका है। अब मुझे मथुरा जाना है, और तुम्हें तो पता है ना कि अब वृंदावन में कभी नहीं आऊंगा। राधा रानी कहने लगी, स्वामी आपका वियोग मेरे लिए बहुत कठिन है। आपको भूल पाना, आपको याद न करना मेरे लिए बहुत असह्य है। भगवान कहने लगे, राधे आज तो मुझसे कुछ मांग लो। राधा रानी कहने लगी, क्या चाहिए स्वामी? आपने सब कुछ तो दिया है। बार बार कहने लगे, कुछ तो मांग लो राधे। राधा ने कहा, देना चाहते हो? हाँ देना चाहता हूं। राधा ने कहा, स्वामी बस आपके चरणों में प्रार्थना करके इतना ही चाहते हो कि मेरे प्राण निकलने के पहले आपके दर्शन हो जाएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु राधे, तथास्तु। राधा रानी कहने लगे, स्वामी आपका वियोग मेरे लिए बहुत कठिन है। भगवान कहने लगे, राधा आज मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। राधा रानी ने कहा, स्वामी सब कुछ आप है, आपका है, जो कुछ चाहिए वो मांग लो। भगवान कहने लगे, राधे मेरे जाने के बाद मेरे वियोग में तुम्हारे आंखों से अश्रुपात ना हो, नहीं तो मेरे रास्ता के लिए बहुत बड़े बाधक बन जाएंगे। राधा रानी कहने लगे, स्वामी ये आपने क्या मांगा? ये बहुत कठिन है। आंखों के आंसुओं को रोक पाना मेरे लिए बहुत कठिन है स्वामी। आपके बिना मेरा रहना बहुत कठिन है। आंखों के आंसुओं को मैं रोक पाऊं ये तो मेरे बस में ही नहीं है। भगवान कहने लगे, राधा मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूं। राधा ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। ठीक है स्वामी, आज के बाद मेरे नेत्रों से अश्रुपात नहीं होगा।
राधा को भगवान ने अपने सीने से लगा करके सिसकियां भर भर करके रोने लगे। राधा, तुम्हें मैं भूल जाऊं या तुमसे अलग हो जाऊं मेरे लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तुम मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें मिलूंगा। कन्हैया राधा रानी से मिलकर आए, देखा कि सारी व्रज की गोपियां घेर करके खड़ी हुई हैं। अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया तो भगवान आकर के विराजमान हो गए। व्रज की गोपियां कहने लगी, अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा है? अरे तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, हमारे प्राण धन को लेकर के तुम जा रहे हो। एक गोपी कहने लगी, श्याम सुंदर, आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, लेकिन हे श्याम सुंदर, अगर हमने तुम्हें थोड़ा भी चाहा है, थोड़ा भी प्रेम किया है और तुमने हमें प्रेम किया है, तो हमारे उस प्रेम की सौगंध है तुम्हें, तुम हमें छोड़ के मत जाओ। एक गोपी कहने लगी, बहन ये तूने क्या किया? गोपियों ने कहा, बहनों चलो, अब तो चला गया। गोपियां कहने लगी, अब कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी? अब नहीं जाना है, अब इस रास्ते में, इस मार्ग में मैं तब तक बैठूंगी जब तक श्याम सुंदर का रथ वापस नहीं आएगा। एक टक देखती गोपी खड़ी रह गई। आज अक्रूर जी महाराज यमुना का स्नान किया है, आगे बढ़े, भगवान की छवि का दर्शन किया और जैसे ही आगे बढ़े तो नंद जी महाराज से मिलते हैं। नंद जी महाराज से निवेदन किया कि बाबा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो सो हम मेला घूम आवे। बाबा कहने लगे, लाला जब हम जाएंगे तो हमारे संग मेला में चले आओ। कन्हैया कहने लगे, बाबा मेला तो मेल जल को हो गए, तुम बूढ़े हो सो बूढ़न के संग जाइयो और हम छोरे हैं सो छोरन के संग में जाएंगे। आज बलराम जी महाराज कन्हैया को ग्वाल वालों को साथ में लेकर आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो निवेदन करूं, सारे मथुरा वासियों को देख करके ग्वालवाल अपने आप में हीन भावना रख रहे हैं कि यहाँ के ग्वालवाल कितने सुंदर हैं, कितने वस्त्र धारण किए हैं, सभी के माथे में पगड़ी है, सभी के पैरों में जूते हैं, सभी ने धोती धारण कर लिए है, लेकिन हम मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं। भगवान ने जैसे ग्वाल वालों की बात देखी, इनके मन की भावना समझे तो भगवान कहने लगे, ग्वाल वालों बिल्कुल चिंता ना ही करो, ये तो हमारे मामा की नगरी है, यहाँ तुम सवन की व्यवस्था करेंगे। भगवान आगे बढ़े तो कई धोबी अपने माथे में पोटली लेके यमुना घाट जा रहे थे वस्त्रों को पछाड़ने के लिए। भगवान ने पीछे से आवाज लगाया, मामा जी राम राम। धोबी ने सोचा कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, भांजा कहाँ से पैदा हो गया। पीछे घूमा और जैसे पीछे घूमा तो देखा कि कन्हैया और बलराम ग्वाल वालों के संग धोबी दौड़ा दौड़ाया। वाह, अरे भांजे राजा आप हो? अरे आपकी प्रतीक्षा तो हमारे राजा कंस कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, मामा जी सोई तो मिलने के ताई आए हैं, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है। धोबी अहंकार में भरा हुआ कहने लगा, बोल क्या कहना चाहता है। भगवान कहने लगे, मामा जी ये हमारे ग्वाल वाले हैं, सो नेक सो कपड़े इनको वस्त्रन दे दो, सो हमारे छोरा हमारे मित्रगण भी धारण कर ले। बड़ा जैसी वहां से डबल सिलाई। भगवान ने जितना का जितना आशीर्वाद था सारा का सारा टेलरों को लिटाई दिया। आगे बढ़े, भगवान ने कहा, भैया अब तो कुछ बात की कमी ना है। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला एक बात की कमी है, गले में तो माला पड़वी ना है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कई काऊ के शमशान में जा रहे हुए।
भगवान कहने लगे चिंता मत करो, व्यवस्था करेंगे। आगे बढ़े तो माली माला रख करके बैठा हुआ है। भगवान पहुंचे, कहने लगे मामा जी राम राम। राम राम करी सो माले ने अपने माला को धारण करवाई दियो, बलराम जी को पहनायो, ग्वाल वालों को धारण करवायो। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन भय, दौड़ती दौड़ती आई, सरकार मैं यहाँ की सेरंध्री हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मथुरा नगरी में फेमस है। सरकार मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन राजा कंस लगावे, अगर आपको विश्वास ना हो तो लगाई के देख लो। भगवान कहने लगे देवी जी हम ते तो लगावे ना आवे, अगर आपकी इच्छा है सो अपने ही हाथ से हमारी लगाई दो। कुब्जा ने अपने हाथ से गोविंद के माथे में चंदन का लेप किया है, बलदाऊ जी को लगाया, और जैसे बलदाऊ जी को लगाया भगवान कहने लगे ग्वाल वालो सो तुम भी लगा लियो। और जैसे ही ग्वाल वाल लगाने लग गए सो कन्हैया थोड़ी सी कुब्जा से बात करने लग गए, और जैसे कुब्जा से बात कियो सो ग्वाल वालन ने हंसी उड़ाई, बारे टेढ़ा तो भी टेढ़ा या भी टेढ़ी, या टेढ़ी के साथ तुझ टेढ़े की बड़ी सुंदर जोड़ी है। अब जैसे मथुरा से जाएंगे सो बहू रानी लेके जाएंगे घर में, यशोदा मैया खुश हो जाएगी। कन्हैया ने डांट लगाई खबरदार, या वृंदावन ना है मथुरा नगरी है, अगर राजा से शिकायत कर गई तो दंड मिलेगा। सारे के सारे चुप हो गए, और जैसे शांत भय भगवान ने सोचा जब मजाक उड़ाई दिया है तो अब या को उद्धार कर दे। भगवान ने अपने चरण का अंगूठा कुब्जा के पैर में लगाया और थोड़ी पे एक हाथ लगा करके ऐसा झटका दिया, एक झटके में सारा का सारा कुंवर गायब, सर्वांग सुंदरी हो गई, कुब्जा नाचने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुब्जा तो नाचने लग गई, और निवेदन करो नाचने लग गई। कन्हैया को हाथ पकड़ लियो, चलो मेरी मैया के पास, पहले मेरी मैया को दर्शन दो, पहले मेरी मैया के पास चलो। भगवान कहने लगे देवी जी ऐसे ना ही जाएंगे, पहले अपने मामा जी से मिलने, बाद में तुम्हारे पास जाएंगे। भगवान आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो सारे मथुरावासी जितनी भी सखियां हैं मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू, जय हो बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू। बड़े भाव के साथ सभी लोग विराजमान रहिए, कोई जाएंगे नहीं। आज ठाकुर जी का विवाहोत्सव है, बस कंस वध के बाद में भगवान के विवाहोत्सव में सम्मिलित होंगे। भगवान की बारात आएगी और बड़े धूमधाम से विवाहोत्सव में सम्मिलित होंगे, इसलिए विराजमान रहें और बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। हरि बोल। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मतवारे प्यारे। हरि बोल श्री राधे। भगवान ने एक झटका लगाया तो उसका भी संहार हुआ, दांत काढ़ लिया। आगे बढ़े तो मुष्टिक और चाणूर दोनों से घमासान युद्ध हुआ। आखिर भगवान ने एक मुक्के में उसके भी राम नाम सत्य कर दिया। बलराम जी ने भी मार दिया मुष्टिक को। भगवान छलांग लगा करके कंस के पास में पहुंच गए, और जैसे ही बाल पकड़ करके घसीटने लगे, कंस बड़ी जोरों से चिल्लाने लगा, अरे भांजे छोड़ दे छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान कहने लगे दुष्ट, आज तेरे बाल तुझे बहुत दर्द हो रहे हैं। याद कर जिस दिन तूने मेरी माँ देवकी के बाल को पकड़ करके रथ से घसीटा था, कितना दर्द ना हुआ रहा होगा। भगवान सीधे नीचे ले आकर उसके सीने में बैठ गए
और एक मुक्का ऐसे लगाया कि कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। कंस के जो बच्चे भाई हैं उन्होंने आक्रमण किया तो भगवान ने उनका भी संहार कर दिया। आगे भगवान निवेदन करूं, सबसे पहले अपने नाना जी को उग्रसेन जैसो जेल से मुक्त किया है। इसके बाद अपनी माँ देवकी को और वसुदेव जी महाराज को मुक्त किया है। उग्रसेन जी महाराज को तत्काल राज सिंहासन में आरूढ़ किया। यहीं से निवेदन करूं, मथुरा से भगवान मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैन में जाकर के सांदीपन महामुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करते हैं। और जैसे विद्या अध्ययन किया है, निवेदन करूं, अल्पकाल विद्या सब पाई। मथुरा पुनः पहुंचते हैं भगवान। अपनी दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति बिहार मगध सम्राट जरासंध ने अपनी बेटियों को विधवा रूप में देखा। तत्काल तेज अक्षौणी सेना लग करके भगवान पे आक्रमण कर दिया। 17 बार भगवान से युद्ध किया, लेकिन 17 बार में भगवान ने परास्त कर दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया और ब्राह्मणों से कहा, इस बार मेरी विजय होनी चाहिए, इतना याद रखना, नहीं तो तुम लोग जीवित नहीं बचोगे। ब्राह्मणों ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आप ही कोई उपाय करो, नहीं जरासंध हमें छोड़ेगा नहीं। ब्राह्मणों की प्रार्थना पे भगवान यहीं से रण को छोड़ करके भाग खड़े भये और गुजरात में जाके निवेदन करूं, गुजरात में पहुंचने के बाद द्वारकाधीश कहलाए, द्वारका नाम के नगर को बसवाए विश्वकर्मा से। यहीं से भगवान का नाम द्वारकाधीश हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। यद्यपि मथुरा में उद्धव जी महाराज की गाथा आती है कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास जाते हैं और अपने ज्ञान की चर्चा करना चाहा, लेकिन गोपियों के प्रेम में इतने पगे कि स्वयं उद्धव जी महाराज दीवाने होकर के लौट आए। लेकिन समय के अभाव में समय बहुत कम है, इस कारण से मैंने इस गाथा को प्रणाम किया है। फिर कभी अगर इस राजस्थान की धरती में, इस क्षेत्र में कभी सौभाग्य मिला तो इस गाथा को और सुनाने का प्रयास करेंगे, पूर्ण चरित्र और ज़्यादा समय लेकर के। ब्रजभूमि को नमन करके आइए हम सभी लोग द्वारकाधीश भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। हम सभी लोग कुंदनपुर शास्त्र के अनुसार निवेदन करूं या संतों के आधार से, वह कुंदनपुर मध्य प्रदेश में, कुछ संतों का मानना है कि मध्य प्रदेश में है और कुछ संतों का मानना है कि वह कुंदनपुर महाराष्ट्र की धरती में है। जिनको जो अच्छा लगे वही स्वीकार कर ले। बस इतना समझो, कुंदन नरेश महाराज भीष्मक, जिनके 5 बेटे और 1 बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। एक दिन महाराज भीष्मक अपने बेटों को बुलाए और कहने लगे, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हम अपने बेटी का विवाह करना चाहते हैं। पुत्रों ने पूछा, पिताजी अगर आपने कहीं देखा हो कोई राजा राजकुमार तो आप बताओ। भीष्मक ने कहा कि बेटा अगर हमसे पूछ रहे हो तो इस समय द्वारकाधीश की चर्चा पूरे देश में हो रही है। द्वारकाधीश जैसा गुणज्ञ, उनके जैसा धर्मवान, उनके जैसा वीर, उनके जैसा महारथी, उनके जैसे शस्त्र और शास्त्र को जानने वाला योद्धा पूरे तीनों लोकों में कहीं नहीं है। बेटा संसार के कई लोग तो उन्हें भगवान कहते हैं, क्यों न ऐसा करें कि अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह हम द्वारकाधीश से कर दें। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम सुना कि रुक्मी तन गया, क्योंकि विरोधी था। पिताजी से कहने लगा, पिताजी उस भगोड़े को आप भगवान कह रहे हो? अरे जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके वंश का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं, अरे जरासंध से युद्ध में हारी मान करके जो समुद्र के बीच में चुप के बैठा है, ऐसे भगोड़े को आप भगवान कह रहे हो?
अपनी बहन का विवाह ऐसे भगोड़े के साथ कभी नहीं करूंगा। जैसे रुक में गुस्सा गया, महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटे अगर अपनी बहन का विवाह नहीं करना चाहता है तो मत कर, लेकिन गाली क्यों दे रहा है? गाली देने का अधिकार तुझे नहीं है। और क्रोध में भर गया, सीधे रुक में बाहर चला गया। और जैसे बाहर गया, तीसरे दिन वापस आया, कहने लगा, पिताजी बारात आ रही है। बारात आ रही है? कहां से बारात आ रही है? कहा, शिशुपाल जैसा योद्धा सारे संसार में कहीं नहीं है। अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से मैंने तय कर दिया है। शिशुपाल दूल्हा रूप में परसों पहुंच जाएगा। रुक्मणी को पता चला तो भाभी जी के पास जाके रोने लग गई। भाभी जी, मैंने संकल्प किया है कि मेरा विवाह अगर हुआ तो मात्र द्वारकाधीश से ही होगा, बाकी किसी के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती। भाभी ने कहा, पागल हो गई है तो? तेरे भैया हठी हैं, भैया ने अगर ठान लिया है तो विवाह तेरा वहीं होगा। रुक्मणी ने कहा, भाभी अगर मेरा प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन शादी मेरी शिशुपाल से नहीं द्वारकाधीश से ही होगी। भाभी ने कहा, अगर ठान ही लिया है तो तत्काल पंडित जी को बुला और पत्र लिख करके भेज द्वारकाधीश के पास। पंडित जी को बुलाया और पत्र लिख करके रुक्मणी ने द्वारकाधीश को भेजा है। अब पत्र में क्या लिखा है? अब माता पिता की बात है, उस बात को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि माता पिता के उस पत्र को पढ़ना वहीं पे हम प्रणाम करते हैं। बस इतना समझो, द्वारकाधीश के चरणों में एक ही निवेदन किया है कि परसों अगर आप नहीं आए तो एक सिंह के भाग को गीदड़ उठा करके ले जाएगा। हे द्वारकाधीश, मैं तो अपने आप का समर्पण आप पे कर चुकी हूँ। आपके गुणानुवाद को सुन करके मैं आपकी दीवानी हो चुकी हूँ। अपने आप का समर्पण किया है। अगर आप नहीं आए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन शिशुपाल का वरण मैं कभी नहीं करूँगी। द्वारकाधीश पंडित जी को लेकर सीधे रवाना भये। इधर शिशुपाल भी दूल्हे रूप में आया है। निवेदन करूं, शिशुपाल दूल्हे रूप में बैठा है। जरासंध को पता लगा कि द्वारकाधीश आए हैं तो निश्चित समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कुल देवी के मंदिर में पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई हैं सखियों के साथ। और जैसे सखियों के साथ गई तो चारों तरफ से सैनिकों को लगा दिया कि एक पक्षी भी प्रवेश ना करे। द्वारकाधीश कुल देवी के मंदिर में पहुंचे, देखा चारों तरफ सैनिक खड़े हैं। भगवान ने सम्मोहन मंत्र का प्रयोग किया है और जैसे ही सम्मोहन मंत्र का प्रयोग किया, भगवान सभी सैनिकों के बीच से अपने रथ को आगे बढ़ाए। सारे सैनिक भगवान को देखकर मोहित हो गए। ओ हो, कितना सुंदर। किसी ने कहा, भैया इसको देख तो, इसके घोड़े कितने सुंदर हैं। किसी ने कहा, तो घोड़े देख रहा है, मैं तो इसके चौड़े सीना को देख रहा हूँ। कोई कहने लगा, तो इसके चौड़े सीना को देख रहा है, मैं तो इसके हीरे से जड़े हुए जूतों को देख रहा हूँ। सारे सैनिक प्रशंसा करने में लगे हैं। भगवान पहुंच गए कुल देवी के मंदिर। रुक्मणी को हाथ दिया, सीधे रुक्मणी को बैठा लिया रथ में, रथ को घुमाया और जैसे ही आगे बढ़ने लगे सारे सैनिक कहने लगे, वाह भैया वाह, जोड़ी तो ये है, आज तक ऐसी जोड़ी नहीं देखी, धन्य हो। कोई कहने लगा, तू जोड़ी देख रहा है, मैं तो रुक्मणी के बालों को देख रहा हूँ, क्या रेशमी बाल हैं। कोई कहने लगा, तू बाल देख रहा है, मैं तो रुक्मणी के मेहंदी को देख रहा हूँ। कोई कहने लगा, क्या चूनर है। सारे लोग भगवान की प्रशंसा में मग्न है। देखते ही देखते ही निवेदन करूं, भगवान रुक्मणी को लेके जैसे ही आगे बढ़े, सारे सैनिक खड़े हैं। एक कहने लगा, क्यों रे, हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ। दूसरा कहने लगा, भैया खड़े तो थे, कुछ काम था लेकिन याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। एक सखी कहने लगी, क्यों रे, भांग पी के खड़े हो। अरे रुक्मणी की रक्षा करने के लिए खड़े थे। रुक्मणी कहाँ, रुक्मणी कहाँ, रुक्मणी का हरण हो गया। दौड़ते दौड़ते रुक्मी के पास पहुंचे, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ। रुक्मणी का हरण हो गया। रुक्मणी का हरण हुआ, किसने किया, द्वारकाधीश ने। एकदम क्रोध में भर गया। रुक्मी तत्काल शस्त्र उठाया
निवेदन करूं। रुक्मी एक क्षण में तन गया और शस्त्र उठा लिया। अरे द्वारकाधीश, तूने मेरी बहन का हरण किया है। आज यह कुंदनपुर का युवराज प्रतिज्ञा करता है, या तो तुझे जीत करके आऊंगा या तो जीवित तुझे कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और पीछे हो जाए मान हो जाइए, तभी आनंद मिल पाएगा आप सभी को। भाइयों से एक बार पूरा निवेदन है, जो क्या मोबाइल से भगवान की आचार्य राम जी से आग्रह है कि पूजन की विधि संपन्न करवाएं। भगवान का विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्गुणः। हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री शुभं यावानो वेदाथे पूजमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सुराजकक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्। भैया मनोज जी से आग्रह है, कृपया पानी क्रमशः सभी माताओं भाइयों को सबको पूरा समय मिलेगा। आप लोग शांति का परिचय दें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभेवेदं सादस्य महिमातो जाय। किया का पश्चात
प्रजायत तस्मात् भावयः तं यज्ञं वाराहि विवरोचन भूरुखं यातव्रतः तेन देवान्नः मुखं श्रीमुखात् निरजायत नाभ्यासीदन्तर्चवं श्रीशाश्वासीदाज्यमस्ते सप्तम्याः रामाय तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याति प्रहरादे श्री श्वेत वाराह कल्पी दैवस्वत्मनोन्तरी अष्टाविंशतितमे प्रदेशे राजस्थानां भगवान के पाद प्रक्षालन करने हैं, चरण स्पर्श करने हैं। आकार तो घणो लागे रे चुप घणो लागे रे मीनो मान मान मीनो घणो लागे आगे खड़ी है उन सभी से निवेदन है विराजमान होती है और बिना आरती का दर्शन किए हुए कोई भी अपने स्थान को प्रस्थान नहीं करेंगे। आज सभी भक्तजनों के हाथ में आरती मिलेगी और महा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए बिना आरती का दर्शन किए हुए कोई भी नहीं जाए। अभी राम जी का घर का मालिक राम जी का खोपड़ा घर का मालिक राम जी का खोपड़ा राम जी का टावर ऊपर राम जी का रूपड़ा राम जी का टावर ऊपर राम जी का रूपड़ा राम जी का टावर अरे राम जी है हमारे राम जी के पाछे राम जी है हमारे तो राम जी के पाछे चौक खड़ा लागे हमारे चौक खड़ा लागे चौक खड़ी है चौक खड़ा लागे के सामने खड़ी है, कृपया वो अपनी ओर आ जाए। आरती कर चुकी है, बीच में दीपक लेकर ना खड़े हों, एक क्रम से खड़ी हो जाए। हरे तो
सरकार। हम सभी भाव के साथ रसोल्ला से प्रणाम कर चुके हैं, कृपया अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। जय हो। मेरे सोचने दिल को आधार चाहिए, मेरे सोचने दिल को, मेरे सोचने दिल को आधार चाहिए। काली 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 कमली यार चाहिए। दिल को मेरे आधार चाहिए। काली 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 कमली समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर तो दर्द दिल है, सच्चा दर्द वाले का हो। नैनों को बंसी बांध सोचने दिल को आधार चाहिए। दिल दीवानों की, मेरे दीवानों की तेरे दिल दीवानों की मुझको मनाओ। दिल नाच उठे मेरा यार चाहिए। इतना चार चितवन में इतना चाल चितवन में, चितवन में होता जो मेरे मन में, होता जो मेरे मन में। फिर तो ये प्यार की पतवार चाहिए। वो काली 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 कमली मेरा यार चाहिए। दिल को इस पगलों दिल को मेरे काली कमली मेरा यार दिल को आधार चाहिए। काली 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 कमली मेरा यार श्री राधे हरि मंगल गान करते हुए फिर आरती में प्रवेश करेंगे। हेलो आरती का दर्शन करेंगे। राम मंगलम सीता मंगलम राजा राम श्याम दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। गुरु पाद मंगलम भक्ति मंगलम शिव मंगलम तीर्थ मंगलम मानस कुंज मंगलम भजनाथ मंगलम खजूरीलाल मंगलम भजनाथ मंगलम भजनाथ मंगलम। लाल की राधा रानी मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज शीश नवाऊं। मैं आरती
जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे सारी जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे सारी जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे सारी जो आवे शरण तिहारी लाज बचाई कर्मा घर खिचड़ी खाई तुमको लाज बचाई कर्मा घर खिचड़ी खाई तुमको लाज बचाई सुदर्शन हारे अब मेरी विनती सुनना पहुंचा सुदर्शन हारे तेरी गाओ शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक जगनीय सद्गुरु देवा स्नेहा सन अति सुंदर चावर चार करे सतीश अधीश्वर श्री गुरुवर प्रचोदयात् से धनवंजरी बद्रीनाथ सरकार की सूचना। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम दिवस सप्ताह दिवस की महागाथा अमावस्या, तो सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में कल जरूर पधारे और सप्तम दिवस की गाथा श्री कृष्ण मुझसे दूर न जइयो
छुपे कहाँ